जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसी बात है भैया, अब क्या कहना बाकी रहा और क्या कहाँ तक खींचे इस बात को, उसी बात को। कितना इसका निचोड़ के कितना इसमें से रस निकाले। रस तो भैया वही है, रसो वैसा। वेदों ने भी घोषणा कर दी, इतना वेद, इतना ज्ञान इकट्ठा किया। गूगल भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना ज्ञान, और अंत में इतनी सी बात कह दी, रसो वैसा। हाँ बॉस भैया समझ गया, वो भगवान जो है ना वही सब कुछ है। उधर ही से सब सारा रस आता है, उधर ही आनंद है, सारी मज़ा उस समय है। इतने ही से तो बात पकड़नी है। कौन से कोटि ग्रंथ पढ़े, अपना इष्ट मान लो जिस किसी मानते हो, इसका रूप पहचान लो। जो तस्वीर प्यारी लगती हो, जो नाम में मन लगता हो, बस उसे पकड़ लो, अपना बना लो। इतनी बुद्धिमानी करनी है। नाम रूप ध्यान। फिर वो तो महाराज को जो बात बतानी हो तो पढ़ते जाए, सुनते जाए, लेकिन पल्ले पढ़े न पढ़े, गीता समझे न समझे, संस्कृत आए ना आए, ध्यान में रहे न रहे, कोई मुसीबत नहीं, कोई मतलब नहीं। उस समय दिल लग जाए। वो गड्डी में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, तो कौन कितनी स्पीड से जा रही है, अभी कौन सा गांव आ रहा है, कौन सी दिशा में जा रही है, जाने न जाने इससे क्या मतलब है। गड्डी में बैठ गए तो पहुंच जाएंगे ना। भरोसा रख के ड्राइवर पे, गुरु रूपी ड्राइवर जीवन में लाया और उसके नाम रूपी, उसके भगवान रूपी गाड़ी में बैठ गए। अब चिंता किस बात की। ज्ञान अगर चाहते हैं तो देखिए खिड़की से बाहर, हरियाली है या रेत है सारी, नहीं तो अपने आंखें बंद करके सो जाए मस्त गाड़ी में। निश्चिंत जीवन, निर्भीक जीवन, कोई भय नहीं जीवन में, कोई चिंता नहीं। निर्बंध जीवन। किसका बंधन, कैसा बंधन, कौन सा बंधन, किसने बांधा है। कहीं तो रस्सी नहीं दिखाई दे रही, बांधने क्यों कह रहे। उठते है, जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, जिधर चाहिए जिधर उधर जाते, जो चाहिए वो खाते, जो चाहिए वो पढ़ते लिखते, तो बंधन कैसा। अंदर में अगर बंधन है तो अंदर तो खाली हम हैं, दूसरे ने कैसे बांधा। हमने अपने आप को बांधा। अगर हमने अपने आप को बांधा, पैजामे का नाड़ा बांधते तो अपन छुड़ाते भी है। मैंने बांधा तो मैं जानता हूँ उसको छोड़ना कैसे। जो आज तक किया था गांठ बांधने के लिए पैजामे की, उसके उल्टा करना है। नज़दीक लाया था धागा, उसको दूर खींचना है, तो छूट गया। जैसे मैंने बांधा वैसे मैं छोड़ सकती हूँ। आज तक जो किया उसके उल्टा कर सकता हूँ। मैं मेरा तू तेरा किया, अब ये सब बातों को विराम दे सकते हैं। अपना 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 स्वार्थ स्वार्थ किया, अभी तेरा तेरा तेरा, निस्वार्थ 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 कर सकते हैं। ये गांठ बंधी थी, गांठ छोड़ने की विधि, इसको भगवान ने बड़ा नाम दे दिया, कर्म योग कर गया। कर्म बंधम प्रहास्यसि, भगवान कहते हैं बंधन को देख के हंसेगा तू, ये तो गांठ को लेकर के क्यों परेशान है, छोड़ो उसको तो खुल जाएगी। हंस पड़ेगा भगवान कहते। ये समझने से इन सारी सुंदर बातों पर हमने चौथा अध्याय समाप्त किया था पिछली बार। धीरे धीरे पांचवा अध्याय शुरू होगा। एक बात रह गई थी फिर भी चौथे अध्याय में, वो पहले पूरी करते हैं। चौथा अध्याय अथवा तीसरा पांचवा, कोई भी अध्याय, 18 अध्याय जब खत्म होते हैं, हर अध्याय के पश्चात वेद व्यास जी ने लिखा ओम तत्सत इति। हर अध्याय के आखिरी में पंक्ति में आता है, से द कॉमन लाइन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, ओम तत्सत इति। श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये सारा कॉमन आता है हर अध्याय के बाद। और फिर अध्याय का नाम ज्ञान योग नाम, कर्म योग नाम,
द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, जो भी है उसका नंबर होगा, नंबर और नाम। तो वो क्या कहते हैं जिन्हें वेद व्यास की, इसका क्या मतलब है, ये क्यों ये लेबल हर बार क्यों लगा दे? हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अपने घर में अपने नाम का लेबल ला के रखा है, ये हमारा नाम है और ये हमारा एड्रेस है, फ्रॉम करके लगा दिया, ताकि भूल चूक ना हो, पता चले क्या ये है, क्या किससे है, क्यों है। पोस्ट में भी डालते थे अपना नाम उस पर लगा देते हैं, अथवा जो भी क्रिसमस हो तो फूल लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं। ऐसा ये लेबल स्टिकर क्यों लगा रहे वेद व्यास जी, सबसे बड़े जानकार, बार बार ये लेबल को क्यों लगा रहे? ओम तत्सत इति, इसका क्या मतलब है? करे ये जो बताए तत्, ऑल दिस, सत यही सत्य है, इति इज पीरियड, एंड ऑफ स्टोरी, final, this is the final. Every time he is exhorting, Veda Vyas ji is reminding us बार बार कि देख बेटे, this is it. ओम तत्सत इति, ओम जो है ये ज्ञान, it's a symbol, right? ओम is just a symbol. हम लोग अपने डेस्कटॉप पे आइकॉन होता है विंडोज़ का अथवा गूगल का, वो तो खाली सिंबल है, वो उसको डबल क्लिक करने के बाद सारा खुलता है। हमको उसको कुछ उसकी ओर ध्यान देके वहाँ तक अपना कर्सर ले जाना पड़ता है, उस पर क्लिक करना पड़ता है, तो अब एकदम गूगल में से सारे संसार का ज्ञान मिला सकते हैं। ऐसे ओम रूपी जो सिंबल है, वहाँ तक जा कर के उसके ओर उसके ध्यान करके उसकी साधना करके, इन अदर वर्ड्स रीचिंग दैट, उससे जो खुलेगा ये सारा ज्ञान भगवान से जो आ रहा है, तत् सत इति, दैट अलोन इज द ट्रूथ। उसका ट्रांसलेशन यही सत्य है। ओम तत्सत इति को यही मतलब विच वन? श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता में जो आया है। ये गीता किसी उमर खयाम की रुबाई, किसी को सब ऐसे, ये भगवान ने लिखा हुआ गीत है, ऐसे बढ़िया गीत नहीं हो सब, भगवद गीता है ये, इधर उधर की गीता नहीं है, कविता नहीं है, भगवद गीता है। ये उसके मुख से अनायास निकली हुई है। जब उसका दिल, इसी का दिल दुख पड़ा, भगवान का ही जब दिल दुख उठा, रो पड़ा, रोने को जैसे हो गया दुख से, अपने मित्र के लिए, अपने सखा के लिए, अपने भक्त के लिए, तो जो इंटेंस वर्ड्स निकले, इंटेंस वर्ड्स ऑफ लव, डीप लव, ऑथेंटिक लव, सिंसियर लव, रियल लव, भगवान का ऐसे ही होता है। वो जो बह पड़ी अनायास, वो गीता है। ओम तत्सत इति भगवद गीता। सो भगवद गीता में जो आया है वो क्यों? क्योंकि ये उपनिषद, ये उपनिषदों को निचोड़ के एक छोटी सी बोतल में जो भरा हुआ इत्र है, 1000 एकड़ में जो फूल गुलाब के पौधे लगाए, उसमें से 10,000 फूल निकले, उनमें से निकाल के एक बड़ी बोतल भर के गुलाब जल निकला, उसको डिस्टिल करके छोटी सी बोतल रखी इत्र की। वो तो दैट इज इंटेंस, इट हैज़ 1,000 acre roses in that bottle। उपनिषद रूपी जो गुलाब है, बगीचा है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वो 1000 एकड़ वाली जो वेदों की ज़मीन है उसमें से उपजा हुआ है। हमें इतनी ताकत नहीं कि 1000 एकड़ में खड्डे खोदे, पौधा लगाए, उसको सींचे, फिर वो गुलाब तोड़े। किसी ने सब वो मेहनत करके करा दिया और हमारे हाथ में रख दी। अब ये हमारी बुद्धिमानी हो कि इसकी कीमत हो, इसको साथ में रखे, ये जेब में रहे, तो ये जिधर हम जाएंगे उधर इसकी सुवास आएगी, जिससे भी मिलेगी उसको प्रसन्नता मिलेगी। ये अगर गीता का ज्ञान, गीता का प्रेम, गीता के स्पष्ट प्रकाश साथ में होगा तो अच्छा ही है उसमें भरी हुई। श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु, ऐसा क्यों? ये कौन सा इत्र है, कौन सा परफ्यूम है, इससे ऐसा क्यों प्रसन्न? ब्रह्म विद्या है, इसके अंदर क्या भरा है? ब्रह्म विद्या भरी है। स्किल, विद्या इज स्किल, डिफरेंट फ्रॉम ज्ञान विच इज नॉलेज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। ऐसे ही ज्ञान और विद्या में, ज्ञान इज जेनेरिक, स्किल इज स्पेसिफिक। ज्ञान तो कोई अंत नहीं है, विद्या है उसमें से काम की बात क्या है, ये विद्या है। इधर बहुत ज्ञान का अंत नहीं है, ज्ञान का जितना आसमान है उससे ज़्यादा ज्ञान है।
जितने सारे समुद्र उससे ज़्यादा ज्ञान है। भागवत में आता है सारे समुद्र तट पर जितनी रेती है, बालू है, सैंड, उसके कण शायद कोई गिन ले, लेकिन ये ज्ञान की सीमा नहीं, अंत नहीं। तो ज्ञान तो ठीक है, लेकिन ज्ञान से बहुत काम की बात है विद्या, स्पेसिफिक स्किल। व्हाट शुड आई डू फ्रॉम ऑल दिस, व्हाट्स राइट फॉर मी, मेरे लायक क्या बात है, वो उसको विद्या कहते। ब्रह्म विद्या, सब सारे विद्याओं की विद्या, ये ऐसी विद्या, ये एक आ जाए तो सारी विद्या आ जाए। वन स्किल विथ विच you will always have the skill that you need when you need for whatever you need it. Panacea, the solution for all, the king of all skills. That of unity consciousness, Brahma, अपने में एक बना के जो सब में मैं हूँ ये देख पाने का स्किल। किधर भी नज़र पड़े, कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये स्पष्ट दिखाई दे कि और दूसरा कोई नहीं है। अब कोई डर नहीं लगे, ऐसा स्पष्ट पता चले कि ये तो सपना चल रहा है यार, इतना नहीं, ये स्पष्ट पता चले कि यहाँ से मेरे को भागना भी नहीं है, इधर ही रुक के, इधर ही बैठ के इस सपने को सुंदर बनाना है। जितना मेरे से बनता है, जितना बनता है, जैसे बनता है, जब बनता है, खाली इतना ही करना है सारे जीवन में। इट डजंट मैटर विच जॉब, कौन से देश में है, कौन से कंपनी में है, कौन से जॉब कर रहे हैं, क्या टाइटल है, कौन सी दुकान है, अभी लाइफ की स्टेज क्या है, स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है, काले या गोरी, दैट्स नॉट इट दोस्त। जो भी है, जैसा भी है, इतना ही करना है। जहाँ रखा है, जिधर रखा है, घर में स्त्री बना के रखा है, घर का ही काम करना है बस। जो भी अपने से जितना बने उतना सुंदर बनाना है वो सपने को, क्योंकि वो सपने में स्वप्न दृष्टा मात्र एक ही है। सपने में बस जो सपना देख रहा है, जिसका सपना है, उसको हमें प्रेम देना है, उसकी पूजा करनी है, उसको आनंद देना है, उसको बताना है, जताना कि देख कितना तो हमें प्यारा है। The only way to do that is वो जिस रूपों में हमारे सामने है, अलग अलग रूपों में हमारे इर्द गिर्द है, उनको प्रेम से सराबोर कर देना है। Flooding everyone with love, not with any expectation, no exception there. ये इस वृत्ति से, इस दृष्टि से, इस विद्या को धारण करके जो भी जीवन जिए, हो गया, उस कर्मयोग सिद्ध हो गया। ब्रह्म विद्या पच गई, पचा ली। फिर जित देखो उत तू, फिर रब छोड़ के कोई किसी का दर्शन नहीं, किसी का स्पर्श नहीं। जिससे भी स्पर्श किया वो भगवान का स्पर्श किया, जिसको भी देखा वो भगवान को देखा, जिससे भी बात करी भगवान से करी, जिससे जो भी सुना भगवान से सुना। तो फिर उसमें घृणा कैसी, उससे भागना किधर, क्यों? इसलिए इसके साथ 5 विद्या में हम आते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे कि तू मैं भाग जाओ यहाँ से, ये इधर ही बैठा रहो। 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि वेट, यू आर कन्फ्यूजिंग मी कृष्ण। अभी तो ज्ञान 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 की बातें कर रहा था कि कर्म इसलिए कर के ज्ञान मिले, कर्म के फल की ओर ध्यान मत देना, उसमें जो सीख मिलेगी, समझ मिलेगी, उसको पकड़ना। ज्ञान ही अगर पकड़ना है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कर्म का कोई मतलब नहीं है, तो फिर मेरे को ये कर्म करने को क्यों लगा रहा मेरे बाप? उसमें भी ऐसा कर्म कि इसका गला काटते, तेरे को क्या हो गया है? अर्जुन पूछ रहा कृष्ण को, तो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, तो कन्फ्यूजिंग बातें कर रहा है। आर यू कन्फ्यूज्ड? भगवान को पूछ रहा है, यू आर कन्फ्यूजिंग मी और व्हाट? इफ विजडम इज सुपेरियर देन तो मैं तो ये तो करनी चाहिए, सब छोड़ के मैं जंगल में जा रहा हूँ, अपने ध्यान करके बैठूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा और ज्ञान लूँगा। वाई आर यू स्टॉपिंग मी, वाई आर यू ड्रैगिंग मी, पुलिंग मी बैक हियर अगेन? तो उसका स्पष्टीकरण करे, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, वो क्लैरिफाई करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, परमानेंट लेसन लर्न करने के लिए 5वां अध्याय प्रारंभ होता है आज से। तो इसमें सटल न्यूआंस इज दिस, थोड़े जो फ़र्क है उसको ढूंढना पड़ता है ध्यान देकर। किसी से हम भागे
अपने घर को छोड़कर, अपने पत्नी से, अपने पति से, बच्चों से, हम कहीं किसी परिस्थिति से कोई उससे हम भागे तो वो सन्यास हो गया। हम नहीं भागे लेकिन कोई हमसे भागना चाहता है तो उसे भागने दे, क्योंकि लेकिन हम हमारी ओर से कोई कमी न करे, वो हो गया योग। दोनों में दिखाने में वही बात होगी कि सेपरेशन है। जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, जो भी चल रहा है, उससे हम भागे नहीं, अच्छी तरह से समझ, हम भागना चाहे, हम उससे अपनी जान छुड़ाए, हमको नहीं चाहिए। I hate this, I don't want this, I want to run away from this. This makes no sense, this is messed up, this is screwed up, screw it, I'm leaving. ये हो गया सन्यास, हम छोड़ के भाग रहे। No, it's not messed up, it's not screwed up. And no, there's no reason to hate it. I don't understand why this is. I'm going to stay here. और मेरी ओर से जितना हो सके उतना प्रयास करूँगा उसको सुलझाने का, उलझी हुई बात को अपनी ओर से जितना मैं दे सकता हूँ, जितनी मैं दे सकती हूँ, जो भी चीज़ सेवा कर सकती, जितनी मेरी अकल से समझ, उतना समझाने का, उतना प्रेम देने का। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट अबैंडनिंग, आई एम स्टेइंग राइट हियर। लेकिन हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो प्रभु, अपना बेटा, अपना सन इन लॉ, अपने डॉटर इन लॉ, अपने जो भी पति पत्नी मित्र परिवार, वो रिश्तेदार छोड़ जाते हैं। सुख में तेरा साथ निभाए, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। क्यों देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो लेकिन उसमें विषाद में न पड़े, दुख में गाली न दे, अथवा अपने डिप्रेस न हो जाए और दुनिया ऐसी ही बेकार है, एकदम विषाद में न, नेगेटिव न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो। अपनी ओर से उधर ही डट के रखे जितना। लेकिन कोई जा रहा है, छोड़ रहा है, तो प्रसन्नता से जाने दे, छोड़ने दे। चलो ठीक है भैया, तुमको जिधर जाना है, जो करना जैसा, कोई हमें मुसीबत नहीं। जब आपके अपनी इच्छा हो जाए तो फिर से आ जाना वापस, हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए प्रभु। ये योग है अपनी ओर से। यदि ये फर्क भगवान अभी इस अध्याय में समझाएंगे। नो अर्जुन, यू डोंट हैव टू रन अवे, यू डोंट रन अवे, यू स्टे देयर एंड डू द राइट थिंग एज यू अंडरस्टैंड इट। तेरे को समझ में आ रहा है कि ये अन्याय हो रहा है, ये बुराई हो रही है। इवन दो तू अपने लिए राज्य नहीं चाहता, लेकिन ये जो राज्य करेगा दुर्योधन, तो यू हैव सीन इट, कितना अत्याचार करता है लोगों पर, कैसे अपने आप को सब अपनी ओर खींच लेता है, सब अपना स्वार्थ से है। इससे समाज की व्यवस्था कितनी बिगड़ेगी, स्त्रियों का कितना अपमान होगा। तुम्हारे राज्य से सब ब्राह्मण छोड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि इधर ब्राह्मणों के लिए स्थान नहीं रहा। अन्याय आते, इज़ दैट व्हाट यू वांट? इससे सपना अच्छा होगा? इज़ दिस ब्यूटिफाइंग द ड्रीम और अगलीफाइंग इट? तेरे में दम है, तेरे पास धनुष्य है, बाण है, तेरे पास पर आशीर्वाद है, तो क्षत्रिय है। इट इज़ योर ड्यूटी टू ट्राई फिक्स इट, डाई ट्राइंग। वेदर फिक्स हो चाहे ना हो, लेकिन डाई ट्राइंग टू फिक्स इट। अपने लिए नहीं, परिस्थिति ठीक हो इसलिए, तो वो होगा कर्म योग। तो ये सारा हमारे जीवन में भी होता है, अपने बच्चों के साथ होता है, पति पत्नी में कभी हो जाता है, ससुर वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता ही है। कभी पड़ोसियों, कभी एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के साथ, अपने बॉस के साथ हो जाता है, अपने कॉलीग्स कोवर्कर्स के साथ हो जाता है ऐसा कि ये टीम छोड़ के उधर टीम में जाए, ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, वो प्रोजेक्ट चले जाए, ये जॉब को छोड़ के वो जॉब छोड़ के जाए। अपनी अकल का भी उपयोग करे बराबर। जब ये कोई नहीं हो सकता, अभी सुधर नहीं सकता, तो ठीक है दूसरा कुछ ले, लेकिन निस्वार्थ भावना से पूरा प्रयास कर चुकने के बाद इधर कहते हैं भगवान कहते हैं कि इसकी चिंता ना कर, तू जीतेगा या वो जीतेगा, किसको राज्य मिलेगा, उसके लिए मत लड़ना। कि जीतेगा कौन, राज्य किसको मिलेगा, उसके लिए मत लड़ना। इसके लिए लड़ना कि इस समय जो हो रहा है वो बराबर नहीं है,
और तेरे में सामर्थ्य है उसको रिस्ट्रेन, रोक टोक, लगाम लगाने का। तू चला जाएगा तो फिर क्या होगा? तो 2 दिन में सब खेल खराब खत्म हो जाएगा। आज ही अर्जुन निकल जाता तो उसी दिन युद्ध समाप्त होता था। इसलिए फिर ये 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो इस भूमिका के साथ 1-2 श्लोक करके आज विराम देंगे। आप लोगों की बहुत सद्भावना है। अब ये जब सत्र शुरू होता है तो कुछ तो हो जाता है, जैसे ध्यान के समय भगवान की याद आ ही जाती है आपका दर्शन पाके। ये आपका सौजन्य है, आपकी सात्विकता है, या आपकी भावना है। दिस इज़ योर गुडनेस दैट रिफ्लेक्ट्स बैक इवन थ्रू द कैमरा। कैसी कितनी पावरफुल, कितना सामर्थ्य होगा आपकी सात्विकता में। और साइबर स्पेस में जा कर के कहीं से वायरलेसली इट टचेस माई हार्ट एंड राउजेस द इमोशंस इन मी, जैसे ध्यान के समय हुआ। आई विश दैट अपॉन यू, वो रिसाइकल करके थोड़ा अपने हृदय में भी अगर आ जाए, आपकी इतनी अच्छाई आपको भी अगर अनुभव हो, तो अभी जीवन बदले। अभी सब झंझट छूट जाए जीवन से, सब नाटक बंद हो जाए। कोई मुसीबत नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई तू तड़ाका नहीं, कुछ गाली गलौज नहीं, कुछ क्रोध नहीं, कुछ नहीं, सब बंद हो जाए। उस दृष्टि से, जो दृष्टि आप लोग मुझे दे रहे हो, वो दृष्टि थोड़ी सी अंदर रिसाइकल हो के आप में जग जाए तो बहुत माल है आप लोगों के पास, बहुत खजाना है, बहुत बड़ी कृपा है गुरु की। सत्संग का प्रभाव है आपके जीवन में, नाम सिमरन किया है, सिमरन की शक्ति है। तो आई विश all that upon you, that may you get all the goodness that you bring, all your own goodness. तो पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम च शंससि। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। Don't be duplicitous, my friend, अर्जुन is saying to Krishna. इक्विवोकल मत होना, थोड़ा ये चापलूसी मत कर यार। इन अदर वर्ड्स अर्जुन कह रहे कृष्ण को, ये थोड़ी बदमाशी लग रही है कि थोड़ा इधर थोड़ा पटा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को तू, क्योंकि तेरे मन में है कि ये युद्ध करे तो तू इधर से उधर से करके पटा पुटा के मेरे को जुगाड़ जमा रहा है। ऐसा मत कर, जो सच्चा है वो धड़ाक से बता। तो मैं इसके मन में डाउट हो गया कि ये तो आप अपनी रोटी सेकने के लिए तो नहीं बोल रहा है, क्यों, है ना। तो वाई आर यू देन यू कन्फ्लिक्टिंग है, यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टेड, ऐसे अर्जुन पूछते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कई बार कहा भगवद गीता में नेगेटिविटी कहीं नहीं आती, दूसरों की निंदा नहीं आती, इतनी काटकुट नहीं है इसमें कि ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये बड़ी विलक्षण ग्रंथ है, ये सबको लेकर के चलने वाला है, बड़ा इंक्लूसिव है। किसी को छोड़, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, किसी को छोड़ता नहीं है कि वो सन्यासी लोग बेकार है, सन्यास मत ले, ऐसा नहीं कहा। दोनों से हो सकता है, लेकिन तेरा जो स्वभाव है तो क्षत्रिय है, गृहस्थ है, जैसे हम गृहस्थ है, हाउस होल्डर्स, और इतना आसान नहीं है सन्यास लेना उनके लिए। क्यों, ये भी बताएंगे आगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे उससे हो सकता है, लेकिन तेरे लिए आसान नहीं अर्जुन, किसी दूसरों के लिए आसान, जो पहले से उधर से रास्ते से चल पड़ा उनके लिए उस दिशा से ठीक होगा। अभी तो इस रास्ते से चल पड़ा था, इस बेल्ट वे पे हम जाते हैं ना, तो अभी हम इधर साउथ राइडिंग में रहते हैं, तो वी गो ऑन 66 ईस्ट टू गेट टू द बेल्ट वे, एंड देन यू कैन गो बेल्ट वे नॉर्थ, इनर लूप आउटर लूप जो है 495 नॉर्थ 495 साउथ। अब उधर अक्रॉस द टाउन जाना हो DC के 50 वाला जो है वो बे ब्रिज वाला, अथवा 6 फ्लैग्स वगैरह जिधर है, एंड्रूज एयरफोर्स जिधर है, उधर जाना हो, ऑलमोस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। अगर मैंने नॉर्थ ले लिया हो और लाइक हाफ वे थ्रू आई हैव गॉन अराउंड, और
देख रहे हैं कि बोल इधर से जो आते थे लोग तो साउथ से जाते थे, तो ये बुद्धिमानी नहीं कि मैं कहूँ कि अरे अभी तो मैं फिर से यू टर्न लेके साउथ से जा कर के इधर जाता हूँ। तो कृष्ण करे कि उससे तो तेरे बहुत लंबा हो जाएगा। यू ऑलरेडी कम हाफ वे, तो यू स्टार्टेड ऑन दैट पाथ, कंटिन्यू ऑन इट एंड यू विल रीच देयर, सो लॉन्ग एज इट्स नॉट द कम्प्लीटली रॉन्ग पाथ, सो लॉन्ग एज यू डिड नॉट एंड अप ऑन 270 इंस्टेड ऑफ 495 इधर से जाते हो। तो गृहस्थ और सन्यास है ना, जो पहले 4 आश्रम है हमारे सनातन धर्म में, 4 आश्रम 4 वर्ण। बचपन में स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, जिसमें सेल्फ रिस्ट्रेन अभ्यास प्रमुख होते हैं। अब ब्रह्मचर्य के बाद 2 रास्ते जाते हैं, नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है। इधर से पहुंचना है तो 66 पे जाना है, तो ब्रह्मचर्य सबको उसी से जाना पड़ेगा, चाहे टोल रोड हो चाहे 66। वहाँ से जाकर के नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है। तो सन्यास लेना है या गृहस्थ आश्रम लेना है। पढ़ाई लिखाई होने के बाद, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, गुरु से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ में जाना है या सन्यास लेना है। सन्यास लेना है तो अभी ये सब छोड़ के अपने रास्ते जंगल काशी जाओ जो भी, और उधर अध्ययन करके ज्ञान को बढ़ा के और फिर दूसरों को दे करके, और वो उनकी लाइफस्टाइल। गृहस्थ में जाना है तो सोसाइटी को, सिस्टम को अपहोल्ड करना है। ये सिस्टम बनी है, जिस सिस्टम ने हमको होल्ड किया था, जिस सिस्टम ने हमें पढ़ाई लिखाई दी, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, कपड़ा दिया, मकान दिया, हवा दी, शुद्ध जल दिया, बीमार थे तो दवाई ला के दिया, ये सारी सिस्टम है हमारे अराउंड। रास्ते बनाए हमको इधर से उधर जाने के लिए, घर बनाए, किसी मंदिर बनाया किसी ने, कुछ क्या क्या नहीं किया। पंडित ने मंत्र, हजारों कंपोनेंट्स वाली सिस्टम ने हमको उठा के रखा यहाँ तक। तो गृहस्थ आश्रम के नाउ इट इज़ माई टर्न एज ए गृहस्थ, एज ए हाउस होल्डर, कि मैं भी कुछ दान कर प्रदान कर कंट्रीब्यूट करूँ। दान मतलब पैसा नहीं, वो तो एक प्रकार का दान। मैं भी कंट्रीब्यूट करूँ, कंज्यूम नहीं, कंट्रीब्यूटिंग टू इट। हाउ कैन आई ऐड टू द सिस्टम, हाउ कैन आई स्ट्रेंथन द सिस्टम, व्हाट कैन आई डू टू अपहोल्ड द सिस्टम सो दैट दूसरों को भी फिर जैसे मेरे को मिला वैसा दूसरों को मिला। ये गृहस्थ का प्रमुख धर्म है। अब ना लेना वाला गृहस्थ का धर्म नहीं है, देना वाला है। सन्यास का न लेना न देना। सन्यास तो जिसने सन्यास लिया उसकी तभी छुट्टी, कुछ लेना भी नहीं कुछ देना भी नहीं है। सन्यासी से अपेक्षा नहीं है कि ये दान देंगे, ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और लेना भी नहीं, जितना मिले उतना भिक्षा मांग के, जितना मिले बस उतना ही। न लेना न देना ये सन्यास, और देना ये गृहस्थ। क्योंकि अब तक लेते रहते, अब जीवन में जाके देखिए जितना हमने लिया है उसको गिने, एक हिसाब करें कंप्यूटर में, बचपन से लिया और दूसरी कॉलम में दिया कितना उसका गिनती तक नहीं कर सकें। वो तो सूर्य के सामने दिया दिखाना कहते उतना भी नहीं होगा। सूरज के सामने दिया जलाए, देखो हमारे पास भी प्रकाश है, प्रभु भगवान भास्कर तुम इधर चमक रहे, हम इधर चमक रहे, देखो फ्लैश लाइट टॉर्च, उतना भी नहीं मिलेगा जितना हमने लिया है उसके कंपेरिजन में जितना दिया। बिल्कुल गारंटी से कहता हूँ, मैं अपने जीवन की गाथा कह रहा हूँ। तो अभी ये अवसर मिला गृहस्थ आश्रम की, चलो अभी फिर देना शुरू करो। और देना मतलब पैसे देना नहीं, पैसे देना भी, लेकिन पैसे देना ही नहीं, देना ही देना। सारी वृत्ति जब देने की हो, सारा स्वभाव जब देने का हो, ओरिएंटेशन ही देने का जब हो, फ्रेमिंग ही, जो भी शब्द कह रहा हूँ मैं वो देने के लिए अगर कह रहा हूँ, जो भी विचार कर रही हूँ वो देने की दृष्टि से कर रही हूँ, जो भी कार्य कर रहे हैं हम वो देने की दृष्टि कर, द एंटायर लिविंग लाइफ एक्सपीरियंस इन कंट्रीब्यूटिंग नॉट कंज्यूमिंग गिविंग, वो गृहस्थ है। वो करते करते जब राइप हो जाए, अनुभव हो जाए, तब फिर सन्यासी भी पहुँचे और गृहस्थ भी पहुँचे फिर से। जैसे बेल्ट से निकल के दोनों उधर तक पहुँचे थे, नॉर्थ से जाते कहाँ पे, वानप्रस्थ कहते। तो इमेजिन द बेल्ट वे, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने वाला 66, और आगे निकल के उधर एंड से जाने वाला 50, सपोज ओशन की तरफ जाने वाला महासागर, प्रेम के सागर तक। दोनों चल पड़े ब्रह्मचर्य से। एक ने सन्यास वाला नॉर्थ वाला लिया, एक ने गृहस्थ वाला साउथ वाला लिया। दोनों बेल्टवे में फिर से उधर जाके मिलेंगे एक जगह पे, उधर से दोनों को फिर से इसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। 50 एक ही है, समुद्र तक पहुंचना है तो
उसका नाम है वानप्रस्थ, रिटायरमेंट। कंप्लीटली फिर भगवान में ही रहना है, लेना देना नहीं, न लेना न देना भी नहीं। गृहस्थ में क्या है, लेना और देना, ज़्यादा देना कम लेना, लेकिन लेना और देना। संन्यास में क्या है, न लेना न देना, जितना मिले उतना लेना, जिसको जो चाहिए वो दे देना। और वानप्रस्थ में क्या है, न लेना न देना, न लेना न देना, नथिंग, जस्ट अभी इसके बाद सारा विचार, सारे श्वास भगवान के स्मृति में, ब्राह्मी चेतना में, ब्रह्म विद्या में, वननेस में, इसमें। तो ये गीता में नहीं, लेकिन ये संन्यास जो आता है वो शब्द उसमें से एक बात है, इसलिए वो जो छोड़ने वाला है, न लेना न देना वाली बात मुश्किल है। भगवान कहते हैं बच्चे, तेरे को सुनने को तो आसान लगता होगा संन्यास लेना, लेकिन करके देखना 3 दिन, कुछ लेना नहीं और कुछ देना नहीं है, 3 दिन करके देखना, कुछ नहीं लेना कुछ नहीं देना, संन्यास वाली मुश्किल हो जाती है। वो लेना देना क्यों मुश्किल होता है, क्या मुश्किल है उसमें? तो लेना देना बाहर का है, अंदर में जो खलबली है, आगे भगवान कहेंगे इस अध्याय में, वो नहीं चली जाती। मेन बात क्या करनी है, अंदर का लेना देना ख़त्म करना है। हिसाब, हमने ऐसा लिया था, हमने वैसा दिया था, ये वो अंदर का जल्दी ख़त्म नहीं होता। उससे तो फिर कर्म योग में रह के अंदर जो है वही बाहर है, ऑथेंटिक रह करके ज़्यादा धीरे 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 देने की भावना बढ़ाते हुए, शुरू में लेना देना इक्वल है, शुरू में तो लेना ज़्यादा है देना कम है, धीरे 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 लेना देना इक्वल हो गया, फिर धीरे 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 लेना कम कम देना ज़्यादा, और जब वानप्रस्थ तक पहुँचे तो बस लेना बंद, खाली देना। ये गृहस्थ में धीरे धीरे प्रैक्टिस से, समझदारी से हो सकता है। जैसा कोई खड़ा पहाड़ चढ़ जाए, एकदम माउंटेनियर हो, बहुत ही स्किल्ड हो, तो धड़ वो माउंटेन क्लाइंबिंग कर ले। कितनों से बनता है माउंटेन क्लाइंबिंग? 10,000 में से एक शायद माउंटेन क्लाइंबिंग कर ले, और बाकी 9,999 तो अपने रास्ते से धीरे धीरे वो ऊपर थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, गोल गोल पहाड़ को चल के ये भी महाराज पहुँचे चोटी पे, वो भी पहुँचे। ठीक है, इनको समय लगा, लेकिन ये तो आराम से पहुँचे, आहिस्ता ये सीटी बजाते हुए, ब्रेक लेकर के, पिकनिक करते हुए, फ़ोटो खींचते हुए आनंद से पहुँचे। और ये खतरे का था, हो गया तो हो गया, नहीं तो धड़ाक से नीचे गिर के ख़त्म हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ, दोनों उधर ही पहुँचेंगे, चोटी पर ही पहुँचेंगे, लेकिन ये मुश्किल है अर्जुन। संन्यास वाला खतरे से खाली नहीं है, इधर से गिरे तो बहुत चोट पड़ती है, फिर वो ये भी नहीं कर पाएगा और वो चल के रास्ते से भी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जैसे चला है, जिधर है, जिसके साथ है, जिस जॉब में है, जिस पत्नी जो मिली है, जो पति है, जितना पैसा है, जैसा घर है, जो बच्चे हैं, जो पड़ोसी है, वो सब ठीक है उधर, उनमें ज़्यादा मत मन लगा। अभी अंदर में जा कर के सोच कि इधर से निकलना कैसे आगे। ये वो सारा इस अध्याय में है। तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण, तो कर्मों से संन्यास लेने की बात करता है। पुनर्योगम च शंससी, और फिर से उधर से जाके योग की भी बात करता है। ये शंका उत्पन्न हो रही है, शंससी मतलब यत श्रेयम कह रहे, एतद योर एकम, जो इन दोनों में से, जो पहला श्लोक, इन दोनों में से जो एक दे, कंफ्यूज मत कर, डुप्लिसिटस मत हो, दोनों ओर से बात मत करे यार तू। जो श्रेयस है, एक श्रेयस होता है, एक प्रेयस होता है जीवन में। प्रेयस इज दैट विच वी लाइक एंड श्रेयस इज दैट विच इज राइट फॉर अस। बार बार हमारा मन किधर, प्रेयस की ओर जाता है। वी डू व्हाट वी लाइक टू डू, वी ईट व्हाट वी लाइक, वी हियर, दैट मे और मे नॉट बी गुड फॉर अस, दैट मे नॉट बी राइट, बट वी स्टिल डू बिकॉज वी लाइक। श्रेयस होता है ऑलवेज मेकिंग दैट चॉइस विच इज़ राइट, वेदर और नॉट आई लाइक इट। जब ये लेंस रहो कि बराबर क्या है मेरे लिए, मेरे योग्य क्या है, वो श्रेयस हुआ। इधर पहले श्लोक में दूसरी पंक्ति में है ना, यत श्रेय एतयोरेकम, विच वन इज राइट फॉर मी, आई लाइक राइट नाउ, छोड़ देना और भाग जाना इधर से, कोई युद्ध उद्धर नहीं करना, आई लाइक इट, बट इज दैट राइट और विच वन इज राइट? यू टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ दोज एंड आई एम कंफ्यूज। तन में यू टेल मी दैट, ब्रूहि, talk about that, sunishchitam. Sunishchitam, like if you need some time, Krishna, take some time. Take a glass of water if you want, but you think properly and then you tell me.
सुनिश्चित, तू डिसाइड करके बराबर ढंग से सोच के बता। सुनिश्चित मतलब अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण को कह रहा है थोड़ा सोच के बात कर यार, तू ये क्या कर रहा है, कह रहा है सुनिश्चितम, प्रॉपरली थिंक थ्रू दिस, अदरवाइज आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। और भगवान ने क्या, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावोपस, विदाउट अ डाउट दे आर बोथ श्रेयस। इज सेइंग ऐसा नहीं है कि संन्यास और कर्म योग में से एक प्रयास है और एक श्रेयस है, वन इज राइट बट वन यू लाइक, दे आर बोथ राइट। तो इधर से भी जाएगा 50 तक, उधर से भी जाएगा 50 तक, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। यू कन्फ्लेटिंग द टू डिफरेंट इश्यूज। ये कह रहे कंफ्यूज नहीं है, तो कन्फ्लेटेड है। कृष्ण कह रहे अर्जुन को, तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्ट, लेकिन ऐसा होते हुए भी तयो अस्तु, इवन दो देर बोथ श्रेयस, one is better than the other for you because of where you live, because of where you're coming from। उधर से तेरे को ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा, उधर से लेन बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए तेरे लिए इधर से आसान रहेगा, इधर से चल तू। और कह रहे ज़्यादातर लोग इस सृष्टि में उधर से ही पहुँच पाते हैं, कर्म योग से पहुँच पाते, जो भी पहुँचे ज़्यादातर उधर से जाते हैं, इधर से नहीं जाते। बहुत थोड़े लोग संन्यास से पहुँच पाते हैं, बीच में अटक जाते, गिर जाते, मर जाते हैं। तो इसको आज रोकते इधर, नेक्स्ट टाइम वो पिकअप नंबर 3, वन ऑफ माई फेवरेट श्लोक्स, आई ऑफ्टन कोटेड किसी भी सत्र में, तो उधर से चलते। जय श्री कृष्णा, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट सैटरडे। जय गुरुदेव।